हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम मेनली आई डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। अब मेनली आई डिसऑर्डर के अंदर भी मेनली बात करें तो कैटरेक्ट के बारे में बात करेंगे। अब जो कैटरेक्ट जो होता है वो एक आई डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर मेनली जो अपने आईज होते हैं उनके अंदर जो लेंस होता है उसके अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो एक तरह से अफेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से आइज के अंदर एनाटोमिकली और फिजियोलॉजिकली चेंजेस देखने को मिलते हैं। मेनली जो कैटरेक्ट का जो पेशेंट होता है उसके अंदर एक तरह से ब्लड विजन देखने को मिलता है। ब्लड विजन का मतलब है कि जो पेशेंट होता है उसको एक तरह से धुंधलापन दिखने को मिलता है, उसके आंखों के सामने एक तरह से जाला आ जाता है, जिसके वजह से जो पेशेंट होता है वो एक क्लियर देख नहीं पाता। अब मेनली बात करें कि जो उसका डेफिनेशन, cataract is a condition that is defined as the opacity and the cloudiness develop in the lens of the eyes is called as cataract। मेनली बात करें कि opacity का मतलब होता है difficult to see, difficult to see और क्लाउडीनेस। अब क्लाउडीनेस का मतलब होता है कि धुंधलापन देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर जो अपनी आईज होती है, क्योंकि जो आईज होती है उसके अंदर जो मेनली बात करें कि जो लेंस है उसके अंदर मेनली जो अपनी क्रिस्टलाइन जो लेंस होते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस मेनली बात करें कि जो क्रिस्टलाइन लेंस जो होते हैं उसके अंदर एक तरह से एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली चेंजेस हो जाते हैं। उसके वजह से जो सीलरी बॉडी जो होते हैं आइस के यहाँ पे जो सीलरी बॉडीज होते हैं वो एक तरह से अफेक्ट हो जाते हैं और एबनॉर्मल वहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसके वजह से जो पेशेंट होता है उसके अंदर ब्लड विजन देखने को मिलता है। अगर ये जो कैटरेक्ट जो डिसीज है ये अगर पेशेंट के अंदर लॉन्ग टाइम तक उसके अंदर प्रेजेंट रहती है तो जो पेशेंट होता है वो एक तरह से ब्लाइंडनेस भी कोज हो सकता है। मेनली बात करें कि जो पेशेंट होता है वो एक तरह से अंधा भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ जो रिस्क फैक्टर होते हैं या ईटोलॉजी। अब मेनली बात करें कि जो कैटरेक्ट जो आई डिसऑर्डर होता है ये मेनली एक बुढ़ापे के अंदर मेनली बात करें कि जो ओल्डर पर्सन जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। मेनली बात करें कि जो एज मेनली 50 ईयर्स अबव के जो पेशेंट होते हैं या 50 ईयर्स के जो पर्सन होते हैं उनके अंदर मेनली देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कैटरेक्ट जो होता है ये जेनेटिक भी हो सकता है। मेनली बात करें कि अगर पेरेंट्स अगर जो फैमिली है उसके अंदर उसके कोई फर्स्ट पर्सन के फैमिली के अंदर फर्स्ट पर्सन को अगर कैटरेक्ट हो चुका है तो चांसेस है कि जो उसकी जो आगे वाली जो जनरेशन के अंदर जो भी चाइल्ड आएगा उसको एक तरह से कैटरेक्ट हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रोमा। अब जो ट्रोमा मतलब कि कोई भी ब्लंट ट्रोमा हो सकता है या फिर कोई इंजरी के वजह से ट्रोमा हो सकता है, उसके वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। मेनली बात करें कि इसके अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होते हैं, पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, उसके वजह से भी कैटरेक्ट पेशेंट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। मेनली बात करें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होते हैं उसके अंदर मेनली एंडोक्राइन डिसऑर्डर होते हैं। कौन से होते हैं? एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर के अंदर मेनली जो पेशेंट जो डायबिटीज मेलाइटस जो होते हैं, जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं डायबिटीज मेलाइटस, जो डायबिटीज मेलाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी मेनली कैटरेक्ट का जो होता है वो रिस्क फैक्टर होता है कि उनके अंदर एक तरह से ये आई डिसऑर्डर का प्रेजेंट हो सकता है। उसके हम बात करते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है अगर उसके अंदर भी अगर कैटरेक्ट होता है तो चांसेस होते हैं कि उसके जो बच्चा होने वाला है, जो चाइल्ड होने वाला है, उसको भी एक तरह से कैटरेक्ट डिसीज हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेडिएशन। अब जो रेडिएशन है कि उसके वजह से भी अगर जो पेशेंट है लॉन्ग टाइम तक रेडिएशन के कांटेक्ट में रहता है तो उसके वजह से भी जो पेशेंट होता है उसके लेंस को अफेक्ट कर सकते हैं और एक तरह से उसको कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। मेनली बात करें पीपल हु लिव एट हाई एल्टीट्यूड एरिया। मेनली बात करें कि जो हाई एल्टीट्यूड एरिया पे जो पर्सन्स रहते हैं उनके अंदर भी चांसेस होते हैं कि जो कैटरेक्ट होता है वो कोज हो सकता है। मेनली बात करें कि जो कैटरेक्ट जो होता है वो एक कॉमन कोज होता है किसके लिए? ब्लाइंडनेस के लिए। ब्लाइंडनेस मेनली बात करें कि जो कैटरेक्ट होता है उसके वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ब्लाइंडनेस क्योंकि जो आइज के अंदर जो लेंस होता है उसके अंदर की जो क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है उसके अंदर एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल अगर चेंजेस होता है तो उसके वजह से भी ब्लड विजन होगा पेशेंट के अंदर। ब्लड विजन उसके वजह से भी पेशेंट को अंदर क्या हो सकता है कि ब्लाइंडनेस कोज हो सकता है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो कैटरेक्ट जो होता है वो एक तरह से धीरे धीरे स्लोली स्लोली डेवलप होता है
और मेनली ये अपने वन साइड आइज में भी हो सकता है और बोथ आइज के अंदर भी हो सकता है। अब मेनली बात करते हैं कि कैटरेक्ट का क्लासिफिकेशन के बारे में, जो क्लासिफिकेशन या फिर बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ कैटरेक्ट। अब जो कैटरेक्ट जो होता है उसको इटियोलॉजिकली और एक्वायर्ड दोनों दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। जो इटियोलॉजिकल कैटरेक्ट जो होता है उसके अंदर मेनली कंजेनाइटल भी हो सकता है, एज रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, या फिर बोले कि इंजरी की वजह से भी ये कोज हो सकता है। और मेनली बात करें कि जो मदर जो होती है प्रेगनेंसी के अंदर अगर लॉन्ग टाइम तक कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग ले रही है तो वहां पे भी कोर्टिकोस्टेरॉइड जो ड्रग होता है उसके वजह से भी जो चाइल्ड होता है उसके अंदर भी कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। और मेनली बात करें कि जो कैटरेक्ट जो होता है वो एक तरह से इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अगर जो आइज के अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस है उसके अंदर कोई भी टाइप का ट्रॉमा हो रहा है या फिर कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके वजह से भी एक तरह से कैटरेक्ट हो सकता है। मेनली बात करें कि एज रिलेटेड इसको इसलिए बोला गया है कि जो ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं, मेनली बात करें कि जो 40 अबव जो पेशेंट होते हैं, ओल्डर पर्सन जो होते हैं उनके अंदर जो आइज होती है उसके अंदर ओपेसिटी हो जाती है, जिसके वजह से जो आइज के अंदर स्वेलिंग होने लग जाती है। और स्वेलिंग होगी तब वहां पे क्या होगा, जो आइज है वो एक तरह से डीपली श्रिंक हो जाएंगे और पेशेंट जो होता है उसको एक तरह से क्लियर विजन नहीं होगा। मेनली जो फिर बोले माल न्यूट्रिशन, अगर जो ओल्ड एज के अंदर देखा गया है कि जो बैलेंस डाइट होती है वो ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं उनको एक तरह से नहीं मिल पाती। अगर जब वहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनकी डिफिशियंसी हो गई, मेनली बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं उनके अंदर अगर डिफिशियंसी हो जाती है पेशेंट के अंदर तो एक तरह से वहाँ पे भी पेशेंट के अंदर कैटरेक्ट जो आई डिसऑर्डर होता है वो भी एक तरह से कोज हो सकता है। मेनली बात करें कि इंजरी, अगर पेशेंट के अंदर कोई भी वहाँ पे इंजरी हुई है, मेनली बात करें कि जो ब्लंट इंजरी होती है, मेनली बात करें कोई भी आइज के अंदर कोई भी पॉइंटेड जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं अगर वो पेनिट्रेट हो जाते हैं आइस के अंदर तो उसके वजह से इंजरी हुई है तो उसके वजह से आइस के अंदर इन्फेक्शन होगा तो फिर वहां पे ही कैटरेक्ट डेवलप होगा। मेनली बात करें कि जो मदर जो होती है, प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है, अगर वो लॉन्ग टाइम तक कोर्टिकोस्टेरॉइड जो मेडिसिन जो होते हैं अगर वो अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रही है उनको तो उसका जो हेल्दी जो उसका जो बेबी जो डेवलप्ड हो रहा है अंदर स्टमक के अंदर तो वो एक तरह से उसको भी एक तरह से क्या होगा, कैटरेक्ट को जो हो सकता है। उसके बाद में आता है कि एक्वायर्ड कैटरेक्ट। अब जो एक्वायर्ड कैटरेक्ट जो होता है वो मेनली आफ्टर बर्थ डेवलप्ड होता है। बात करें कि जो एक्वायर्ड कैटरेक्ट जो होता है वो एक तरह से आफ्टर बर्थ डेवलप्ड होता है। मेनली बात करें कि जो चाइल्ड जो होता है उसको आफ्टर बर्थ ये जो कैटरेक्ट होता है एक्वायर्ड वो डेवलप होता है। इसके अंदर मेनली जो कैटरेक्ट होता है वो कुछ 7-8 टाइप के होते हैं। मेनली जो होता है सेनाइल कैटरेक्ट, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, कंजेनाइटल कैटरेक्ट और मेटाबॉलिक कैटरेक्ट, रेडिएशन कैटरेक्ट, इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट, डर्मेटोजेनिक कैटरेक्ट, टॉक्सिक कैटरेक्ट। मेनली बात करें कि जो सेनाइल कैटरेक्ट जो होता है उसको एज रिलेटेड कैटरेक्ट भी बोला गया है। कैटरेक्ट होता है जिसके अंदर मेनली जो आईज की जो लेंस होते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस, मेनली जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उनके अंदर मेनली ओपेसिटी होती है, जिसके वजह से वहां पे आइज के अंदर स्वेलिंग होगी और वहां पे क्या होगा, ब्लड विजन। मेनली बात करें कि जो सेनाइल कैटरेक्ट जो होता है वो एज रिलेटेड होता है। मेनली इसके अंदर क्या होता है कि जो लेंस जो आइज की जो क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं उनके अंदर ओपेसिटी होती है जिसके वजह से स्वेलिंग होगी तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे ब्लड विजन होने लग जाता है। मेनली बात करें कि जो ब्लाइंडनेस जो रीजन जो होता है, ब्लाइंडनेस जो कोज होता है वो एक तरह से पेशेंट के अंदर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है कि जो सेनाइल कैटरेक्ट जो होता है उसके अंदर मेनली डीनेचुरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ लेंस प्रोटीन। और ये मेनली जो होता है ये ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। मेनली बात करें कि ट्रोमेटिक कैटरेक्ट जो होता है उसके अंदर
मेनली ये जो होता है आइज के अंदर ट्रोमा कंडीशन जब हो जाती है, कि मेनली बात करें कि आइज के अंदर कोई भी पेनिट्रेट अगर कोई भी शार्प नीडल या नाइफ या कोई भी पॉइंटेड जो शार्प होती है, जो अगर आइज के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है, तो उसके वजह से भी ट्रोमा कंडीशन देखने को मिलती है। वो होती है कौन सी? ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। उसके बाद में आता है कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। अब जो कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट जो होता है उसके अंदर आइज का ओपेसिटी हो जाता है, जिसके वजह से आइज के अंदर क्लाउडीनेस देखने को मिलता है। और मेनली जो कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट जो होता है उसको अपन सेकेंडरी कैटरेक्ट भी बोला गया है, सेकेंडरी कैटरेक्ट। उसके बाद में आता है मेटाबॉलिक कैटरेक्ट। अब जो मेटाबॉलिक कैटरेक्ट जो होता है वो एक तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर होते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर और बायोकेमिकल रिएक्शन, जो बायोकेमिकल्स एबनॉर्मेलिटी होते हैं और जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर होते हैं, फॉर एग्जांपल कि डायबिटीज मेलाइटस के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर भी एक तरह से कैटरेक्ट, मेटाबॉलिक कैटरेक्ट देखा जाता है। उसके बाद में आता है रेडिएशन कैटरेक्ट। अब रेडिएशन कैटरेक्ट क्या होता है कि अगर जो पेशेंट है, अगर जो पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन जो है, अगर लॉन्ग टाइम तक अगर जो भी रेडिएशन जो होते हैं उनके कांटेक्ट में अगर लॉन्ग टाइम तक उसकी जो आईज होती है अगर कांटेक्ट में रहती है, तो उसके अंदर भी रेडिएशन कैटरेक्ट हो सकता है। उसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट। इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है अगर बॉडी के अंदर हाई अमाउंट के अंदर वहां पे फ्लो हो जाता है, तो उसके अंदर भी आइज के अंदर एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली चेंजेस हो सकते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट हो सकता है। और मेनली जो होता है इसके अंदर अपनी आइज के अंदर जो लेंस प्रोटीन जो होती है, मेनली बात करें कि जो क्रिस्टलाइन लेंस जो होते हैं वो एक तरह से ओपेसिटी हो जाती है और अपने पेशेंट के अंदर क्लाउडीनेस होगा और उनके अंदर देखने के अंदर उनको परेशानी होगी। उसके बाद में आता है डर्मेटोजेनिक कैटरेक्ट। अब जो डर्मेटोजेनिक कैटरेक्ट जो होता है उसके अंदर मेनली स्किन डिसीज आते हैं। अब जो स्किन डिसीज जो होता है उसके अंदर एटोपिक, फॉर एग्जांपल बात करें एटोपिक डर्मेटाइटिस। अब जो एटोपिक डर्मेटाइटिस जो होते हैं, फॉर एग्जांपल नॉट ओनली डर्मेटोटाइटिस, या फिर बोल सकते हैं कि स्किन डिसऑर्डर होते हैं उसके काफी सारे आते हैं, सोराइसिस होगा या फिर डर्मेटोजेनिक होगा या फिर और भी आते हैं, आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद में आता है कि टॉक्सिक कैटरेक्ट। इसके अंदर मेनली बात करें कि अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है अगर लॉन्ग टाइम तक कोर्टिकोस्टेरॉइड ले रही है, या फिर बोले कि थाइजाइड, या फिर बात करें कि टेट्रासाइक्लिन। अब जो टेट्रासाइक्लिन और थाइजाइड जो ड्रग होते हैं, अगर ये पेशेंट जो होते हैं अगर लॉन्ग टाइम तक इंडिविजुअल मदर या जो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, अगर ये दो ड्रग जो होते हैं अगर वो पेशेंट लॉन्ग टाइम तक अगर बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर भी एक तरह से आइज के अंदर एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। उसके वजह से जो होता है कैटरेक्ट कंडीशन हो सकती है। और मेनली बात करें कि उसके अंदर लॉन्ग टाइम तक अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है फीमेल, तो उसके वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। और मेरे मॉर्फोलॉजिकल कैटरेक्ट। अब जो मॉर्फोलॉजिकल कैटरेक्ट जो होता है उसके अंदर भी कैप्सुलर, सब कैप्सुलर, कॉर्टिकल, न्यूक्लियर कैटरेक्ट और सब न्यूक्लियर कैटरेक्ट को अंदर इसको क्लासिफाई किया गया है। जो कैप्सुलर कैटरेक्ट जो होता है इसके अंदर मेनली जो आइज के अंदर जो कैप्सूल होता है वो एक तरह से कैप्सूल जो होता है वो एक तरह से अफेक्ट होता है। और मेनली जो होता है कैप्सूल जो होता है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों तरह से भी हो सकता है। मेनली जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है आइज के अंदर, जो आइज कैप्सूल का जो एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो एक तरह से अफेक्ट हो जाता है, जिसके वजह से कैप्सुलर कैटरेक्ट डेवलप होता है। उसके बाद में आता है सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। अब जो सब कैप्सुलर कैटरेक्ट जो होता है उसके अंदर मेनली जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो होता है आइज के अंदर वो एक तरह से अफेक्ट होता है, और ये भी एंटीरियर और पोस्टीरियर देखा गया है। कोर्टेक्स पार्ट मेनली जो होता है वो कोर्टेक्स पार्ट ही अफेक्ट होता है किसके अंदर? सब कैप्सुलर कैटरेक्ट के अंदर। उसके बाद में आता है कोर्टिकल कैटरेक्ट। अब जो कोर्टिकल कैटरेक्ट जो होता है इसके अंदर जो लेंस फाइबर जो होते हैं, लेंस फाइबर्स जो होते हैं वो मेनली अफेक्ट होते हैं, और इसके अंदर मेनली हाइड्रेशन हो जाता है। हाइड्रेशन किसका? मेनली इसके अंदर लेंस फाइबर अफेक्ट होता है और हाइड्रेशन हो जाते हैं, जिसके वजह से दो फ्लूइड का जो अक्यूमुलेशन होता है फाइबर्स और प्रोटीन,
जो लेंस प्रोटीन होता है और फाइबर जो होता है उनके बीच में जो फ्लूइड जो होता है वो एक तरह से अक्यूमुलेशन हो जाता है, और अक्यूमुलेशन जब हो जाता है तो उसके वजह से आइस के अंदर ओपेसिटी देखने को मिलता है, और उसके वजह से क्या होता है कि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है आइस के अंदर, और एक तरह से जो इंडिविजुअल पर्सन जो होता है वो एक तरह से वहाँ पे ब्लड विजन शो करता है। उसके बाद में आता है न्यूक्लियर कैटरेक्ट। अब जो न्यूक्लियर कैटरेक्ट जो होता है उसके अंदर मेनली जो क्रिस्टलाइन लेंस जो होते हैं वो एक तरह से अफेक्ट होता है, और उसके अंदर पेशेंट के अंदर जो होता है उसके अंदर क्लाउडीनेस देखने को मिलता है। उसके बाद में सुप्रा न्यूक्लियर कैटरेक्ट। अब जो सुप्रा न्यूक्लियर कैटरेक्ट जो होता है उसके अंदर मेनली जो डीपर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स जो होता है, डीपर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, मेनली जो डीपर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स जो होता है आइस के अंदर वो एक तरह से अफेक्ट होता है, जिसके वजह से ओपेसिटी देखने को मिलता है, क्लाउडीनेस देखने को मिलता है, और एक तरह से ब्लड विजन कोज हो जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कि जो कैप्सुलर जो होता है उसका अपन साइन और सिम्टम्स क्या क्या होता है पेशेंट के अंदर। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कैटरेक्ट के होते हैं उसके अंदर अगर पेशेंट के अंदर अगर कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसके अंदर साइन और सिम्टम्स होंगे कि जो पेशेंट जो होता है एक तो उसके आइज के अंदर सीवियर पेन होगा, इन्फ्लामेशन कंडीशन की वजह से वहाँ पे सीवियर पेन हो सकता है, और मेनली जो उसका जो विजन है उसके अंदर एक तरह से अल्टर हो सकता है, और फोटोफोबिया कंडीशन हो सकती है। फोटोफोबिया का मतलब होता है कि इनटॉलरेंस ऑफ लाइट। मेनली बात करें कि जो फोटोफोबिया होता है उसके अंदर होता है इनटॉलरेंस ऑफ लाइट। उसके बाद में आ सकता है कि डायप्लोपिया, मतलब कि उसके अंदर डबल विजन भी देखने को मिल सकता है, कि जो कैटरेक्ट वाला जो पेशेंट होता है उसके अंदर डबल विजन भी क्रिएट हो सकता है। उसके बाद में आता है वाटरी डिस्चार्ज। मेनली बात करें कि जो इन्फ्लामेशन कंडीशन हो जाती है लेंस के अंदर, जो क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो मेनली वहाँ से वाटरी डिस्चार्ज होगा, और जो प्यूपिल जो होते हैं वो एक तरह से येलो ग्रीन ग्रेस, मतलब की बात करें येलो ग्रे और वाइट देखने को मिलेगा। अब अपन ये जो होता है इसके अपन मेनली बात कर सकते हैं कि जो इसका जो आइस के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, मेनली जो फंक्शंस जो मेनली बात करें कि जो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली जो फंक्शंस जो होते हैं वो एक तरह से अल्टर होंगे, जिसके वजह से जो आइस के अंदर जो फंक्शन है वो भी एक तरह से क्या होगा, इम्पेयरमेंट हो जाएगा। और पुअर नाइट एट विजन। मेनली बात करें कि जो कैटरेक्ट का जो पेशेंट होता है उसके अंदर नाइट के अंदर जो विजन होता है एक तरह से प्रॉपर नहीं होगा। उसके बाद में आता है डायग्नोस्टिक एंड इवोल्यूशन। मेनली बात करें कि इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। सबसे पहले जो तो ये है कि जब पेशेंट अपने पास विजिट होता है तो सबसे पहले उसका अपन को क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है और फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले अपने को हिस्ट्री कलेक्ट करनी है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। ये कॉमन है कि कोई भी डिसीज हो तो अगर पेशेंट अपने पास जब आता है, जब क्लाइंट अपने पास आता है तो सबसे पहले अपने को इसकी जो है उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। उसके बाद में अपने को क्या करना है कि ऑप्थेल्मोस्कोपी, जो ऑप्थेल्मोस्कोपी जो होता है वो एक तरह से हॉस्पिटल्स के अंदर होता है। ऑप्थेल्मोस्कोपी मेनली बात करें, ऑप्थेल्मोस्कोपिक जो होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू आइज को एक तरह से वहां पे असिस्ट किया जाता है, और जो विजन जो होता है उसको एक तरह से वहां पे। उसके बाद में आता है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन ये भी एक तरह से टेस्ट है जो करवाना होता है। उसके बाद में आता है स्वैब स्मेयर टेस्ट। स्वैब स्मेयर टेस्ट बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एग्जामिनेशन। इसके अंदर मेनली क्या करते हैं कि जो आइस के अंदर वाटरी डिस्चार्ज जो फ्लूइड हो रहा था उसका एक तरह से लैब के अंदर सैंपल लेते हैं, और उसका एक तरह से एग्जाम के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको असिस्ट किया जाता है। उसके बाद में आता है कि जो कैरेटोमेट्री भी इसके अंदर किया जाता है। कौन सा आता है, कैरेटोमेट्री। ये कुछ इसके डायग्नोसिस है कि अपन कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद में आता है कि जो कैटरेक्ट जो होता है इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जो सर्जरी होती है उसके अंदर ये कुछ 4 टाइप के सर्जरी होते हैं। फर्स्ट होता है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन,
फैको इमल्सिफिकेशन, इंट्रा ओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। मेनली बात करें कि जब आइज़ जो होती है कैटरेक्ट की, उसके अंदर सबसे पहले तो वहाँ पे इंसिजन किया जाता है। इंसिजन होने के बाद में वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो क्लाउडीनेस जो आइज़ के अंदर हुआ है उसको सबसे पहले इमल्सिफिकेशन करते हैं। इमल्सिफिकेशन होने के बाद में वहाँ पे जो इंट्राओक्यूलर लेंस जो होते हैं उनको इम्प्लांट किया जाता है। अब जब लेंस आइज़ के अंदर इम्प्लांट हो जाता है तो उसके बाद में जो आइज़ होती है उसको वहाँ पे हील हो जाती है ऑटोमेटिकली, वो अपने आप एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेटअप हो जाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो सर्जरी के अंदर जब पेशेंट सबसे जाता है तो उसको अपन को वहाँ पे उसको एजुकेशन देना है कि उसको मेनली 6 to 8 आवर्स तक है उसको माउथ से कुछ भी वहाँ पे इनहेल नहीं करना है। ओनली आईवी फ्लूइड से अपन उसको एक तरह से एडमिट करना है। उसके बाद में पेशेंट को जो भी क्लाइंट है उसको प्रोसीजर के बारे में बताना है। ऑपरेशन जो ऑपरेटिंग रूम है उसके बारे में उसको बताना है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो एक तरह से फियर और एंजाइटी में रहता है तो उसको वहाँ पे कंफर्ट फील कराना होता है। उसके बाद में जो पेशेंट होता है उसके वाइटल साइन चेक करना है। वाइटल साइन जो होते हैं ये मेनली ओटी में के जाने से पहले भी अपन को पेशेंट को चेक करने होते हैं, और जब ओटी से जब पेशेंट बाहर आता है तो भी उसके वाइटल साइन से चेक करने होते हैं। और मेनली जो पेशेंट होता है उसको इंस्ट्रक्ट कर देना है कि जो स्नीजिंग या कफिंग या फिर उसको स्टेनिंग जो पावर है वो नहीं करना है, क्योंकि अगर वो स्नीज कर रहा है या फिर कफिंग कर रहा है तो वो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर पे अफेक्ट डालेगा। उसके वजह से जो लेंस होते हैं वो एक तरह से प्रॉपर इम्प्लांट नहीं होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब माय चैनल।